पहाड़ी गांव में काव्या नाम की 12 साल की लड़की रहती थी। वो बेहद खुशमिजाज थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो चल नहीं सकती थी। उसके पैर बचपन से ही कमजोर थे। वो चलने फिरने के लिए एक छोटी लकड़ी की गाड़ी का सहारा लेती थी। गांव में एक ही इंसान था जो हर दिन उसके साथ समय बिताता था, उसका बड़ा भाई अनय। अनय सुबह स्कूल जाने से पहले काव्या को गांव के बाहर तक उसी पुरानी पगडंडी पर ले जाता जहां से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता था। काव्या का सपना था कि एक दिन वो खुद अपने पैरों पर चलकर उस पगडंडी के आखिर तक पहुंच सके। अनय हमेशा हंसकर कहता, एक दिन मैं तुझे जरूर वहां पर ले जाऊंगा, वादा है। दिन बीतते गए तक उसी पुरानी पगडंडी पर ले जाता जहां से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता था। काव्या का सपना था कि एक दिन वो खुद अपने पैरों पर चलकर उस पगडंडी के आखिर तक पहुंच सके। अनय हमेशा हंसकर कहता, एक दिन मैं तुझे जरूर वहां पर ले जाऊंगा, वादा है। दिन बीतते गए। काव्या की हालत ठीक होने के बजाय और खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब उसे बहुत ध्यान की जरूरत है और इलाज शहर में होगा, लेकिन परिवार गरीब था। अनय ने खेतों में दोगुना काम करना शुरू कर दिया ताकि पैसे इकट्ठे हो सके। रात रात भर काम करने के बाद भी वो काव्या के और उसे कहता, बस थोड़ा और, तू ठीक हो जाएगी बहना। काव्या उसकी थकी आंखों में देखती और मुस्कुला देती। एक दिन अचानक काव्या की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अनय उसे लकड़ी की गाड़ी पर लेकर भागते हुए गांव के वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने उसे दवाई दी, लेकिन काव्या का शरीर इसे सह नहीं पाया। उसकी सांसें धीमी होने लगी। अनय ने काव्या को गोद में उठा लिया और रोते हुए बोला, मैं तुझे पगडंडी के आखिर तक लेकर जा रहा हूं, तू वादा पूरा देख ले। वो आधी रात में उसे गोद में उठाकर उसी पगडंडी पर चल पड़ा। चांदनी रास्ते को हल्का हल्का रोशन कर रही थी। अनय का दिल धड़क रहा था कि कहीं देर न हो जाए। पगडंडी का आखिरी मोड़ बस कुछ ही दूर था, लेकिन तभी काव्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, मैं चल तो नहीं सकती, लेकिन मैं उड़ना चाहती हूँ। अनय रुक गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने काव्या को और कसकर पकड़ लिया। कुछ क्षण बाद काव्या ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और उसकी सांसें थम गईं। भोर होने पर सूरज धीरे से निकला। अनय पगडंडी के अंत में बैठा था, काव्या को अपनी गोद में लिए हुए, बिल्कुल शांत, जैसे सो रही हो। उस दिन से उस पगडंडी को गांव वाले काव्या घाटी कहने लगे, और अनय हर सुबह वहां अकेला बैठकर कहता, मैंने तुझे वहां तक तो ले आया।